का स्थापना किस दिन हुआ है और क्या क्या विषय में पढ़ाई गई, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है और कितने स्टाफ आपको अभी तक दिए गए? अ, ये विधिवत इसका उद्घाटन 15 जुलाई 2026 को हुआ, जिसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक, अ, दूसरे जनप्रतिनिधि, स्थानीय मुखिया, डीईओ, बीडीओ, ये तमाम जिला पंचायत पदाधिकारी, ये तमाम लोग आए थे। और सबसे खुशी की बात ये थी कि स्थानीय लोग भी, जिनकी शिक्षा में रुचि है, वो लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो एक उत्साहजनक माहौल में इस महाविद्यालय का शुभारंभ 15 तारीख को हुआ। आप जानते हैं कि बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत इन डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना प्रत्येक वैसे प्रखंडों में हुई जहाँ की अभी तक कोई डिग्री महाविद्यालय नहीं था। तो अभी फिलहाल इस शैक्षणिक वर्ष से 6 विषयों की पढ़ाई की योजना सरकार की थी, जिसमें मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषय में हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास, इन 6 विषयों की पढ़ाई फिलहाल शुरू हुई है। हमारे पास अभी संसाधन की कमी है। संसाधन जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे, वैसे वैसे पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। हमें फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन का जो फर्स्ट लिस्ट है, आप जानते हैं कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन हो रहा है, जिसमें ऑफलाइन की कोई भूमिका नहीं है। तो फर्स्ट लिस्ट में हमें कुल 122 विद्यार्थियों की सूची मिली जिनका नामांकन होना था। 122 के विरुद्ध कुल 88 नामांकन हुए फर्स्ट लिस्ट से, जिसमें मैं कहूँगा कि वो डेटा हो तो प्रियंका मुझे दीजिए। इतिहास में सबसे ज्यादा जी, हिंदी में कुल कितने? 23 एडमिशन हुए। अंग्रेजी में कुल 1 एडमिशन हुआ। समाजशास्त्र में कुल 1 एडमिशन हुआ। और इतिहास में 36 एडमिशन हुआ। पॉलिटिकल साइंस 24, 25। और अर्थशास्त्र में शायद 1 या 7, 5 नहीं 7 ना, 5 एडमिशन। कुल 88, फर्स्ट लिस्ट से कुल 88 एडमिशन। सेकंड लिस्ट आ गया है, जिसे नामांकन की अंतिम तिथि 18 तारीख को है, 18 जुलाई को। और अभी तक 3 से 4 बच्चों का नामांकन औपबंधिक रूप से हुआ, इसलिए कि जब तक वो शुल्क जमा नहीं करते तब तक नामांकन अंतिम नहीं हुआ। डिग्री कॉलेज में मानव संसाधन की भी कमी है, तो कितने आपके पास शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी है? अभी तक हमें कोई शिक्षकेतर कर्मी नहीं मिला है। प्राचार्य के रूप में मेरी नियुक्ति हुई और बरसर के रूप में, जिन्हें अर्थपाल भी कहते हैं, उसके लिए डॉक्टर प्रियंका कुमारी की नियुक्ति हुई है। तो अभी तक बस हम लोग 2 कर्मी हैं यहाँ विश्वविद्यालय की ओर से, और नामांकन कार्यों के लिए यहाँ के कंप्यूटर शिक्षक को टैग किया गया है हमारे साथ। वो हमारी मदद कर रहे हैं एडमिशन। इंटर कॉलेज के टीचर है? जी जी जी, वो आर्यन इंटर कॉलेज। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो डिग्री कॉलेज का नहीं, ये किसका है? ये आर्यन हाई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जी। तो उसी में भवन का जो हिस्सा जर्जर था, जिसको मरम्मत की जरूरत थी, रंग रोगन की जरूरत थी, तो वो सब कर करके, और आप देखेंगे कि पीछे साइड में बाथरूम विद्यार्थियों के लिए जो बन रहा है टॉयलेट, वो निर्माणाधीन है। बरसात के चलते बीच बीच में बाधाएं भी आई, तो वो निर्माणाधीन है। और वो जब मिल जाए, पीछे पीने के पानी की व्यवस्था हुई है, वो भी मुझे लगता है कि निर्माण के अंतिम चरण में। लेकिन शिक्षक के रूप में हमें अभी तक कोई फैकल्टी कहीं। सर, इस बार कितने बच्चों का एडमिशन होना है? कितना सीट अलाउड किया गया है? सेकंड लिस्ट में कुल 31 की सूची। टोटल पूछ इस सत्र में टोटल नामांकन कितना होना है, मतलब कितना? कुल 288 सीट 6 विषयों में, कुल हर विषय में 48 सीट निर्धारित की गई है ना। 6 विषयों में 48 गुना 6, और उसके विरुद्ध 122 की लिस्ट आई हमारे सामने और 31 की सेकंड लिस्ट आई, और आप देख रहे हैं कि वही 90-92 के लगभग एडमिशन अभी तक। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अभी दिखाई दे रहा है, क्या भविष्य में इस इंफ्रास्ट्रक्चर से काम हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा।
नहीं अभी आज के डेट में अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी हो तो आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हाँ, आज के डेट में हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, उतने कमरे हमें मिल चुके हैं। लेकिन शिक्षक तो नहीं है आपके पास अभी। नहीं, शिक्षक नहीं है, इसलिए औपचारिक जिसे हम क्लास शुरू करना कहते हैं, तो एक हिंदी का क्लास हम चला सकते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं चला सकते। इस विषय के आप हाँ, मैम जिस विषय से है। तो क्या लगता है सर, ये पूरी तैयारी नहीं हुई और डिग्री कॉलेज का स्थापना कर दिया गया है, इसको आप लेकर क्या करें? मैं यही कहूंगा कि समाज को एक संदेश देने के लिए भी इस तरह का काम करना पड़ता है कि लोग भविष्य के लिए तैयार हो जाए, उनको उनके सामने ये विकल्प हो कि हाँ, हमारे निकट के प्रखंडों में घर के निकट डिग्री कॉलेज खुल गया है और आज हमारे विषय की पढ़ाई नहीं है, तो हो सकता है अगले साल से हमारे विषय की पढ़ाई शुरू हो जाए। तो एक ऐसे दूर दराज के विद्यार्थियों के लिए जो कमजोर आय वर्ग से हैं, खास करके छात्राओं के लिए जो दूर के महाविद्यालयों में पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए तो बड़ी राहत है, मुझे ऐसा लगता है। अभी सिर्फ कला संकाय की पढ़ाई होगी, अगले साल से हो सकता है कि सभी संकाय जी 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 जी। सर मैं बता देता हूँ। मैं प्रोफेसर अजय कुमार, प्रभारी प्राचार्य राजकीय डिग्री महाविद्यालय एकमा,